श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं श्लोक को? कृष्ण बोल रहे हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? बताए कौन लोग मुझ तक आ सकते हैं? ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। रहता है ना कुछ लोगों के मन में, कौन लोग मुझ तक आ सकते हैं? तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोप्यान्ति ते। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, तो पढ़ रहा हूँ मैं अनुवाद, ये प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ है। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। अब भगवान क्या करते हैं उनके साथ? मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ। क्या करते हैं भगवान? ज्ञान प्रदान करता हूँ। वो भी किस चीज का? पैसे कमाने का, दुकान चलाने का, प्यार करने का नहीं। मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सकते हैं। ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। धृतराष्ट्र उवाचा अर्जुन उवाचा नहीं, श्री भगवान स्वयं कृष्ण क्या कह रहे हैं? कौन मुझ तक आ सकता है? अब आने के लिए ज्ञान चाहिए, लेकिन उससे पहले भगवान बता रहे हैं करना क्या है? जो प्रेम पूर्वक, क्या हमने चर्चा करी थी अभी पहले, अभी थोड़ी देर पहले क्या चर्चा करी थी? प्रेम पूर्वक जो करता है, हुई थी ना बात। प्रेम बहुत जरूरी है हर कार्य में। भगवान मतलब प्रेम। अगर हमारे में प्रेम नहीं है और हमने भोग लगा दिया, 56 भोग बना के लगा दिया, लेकिन प्रेम नहीं है भगवान के प्रति हमारा, तो भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। और अगर हमारे में प्रेम है भगवान के प्रति और हमने कुछ भी दिया, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम दयो। प्रेम पूर्वक जो मुझे चढ़ाएगा वो पत्ता ही हो तुलसी का, वो एक गिलास जल का ही हो, वो पुष्प ही हो, लेकिन प्रेम पूर्वक होगा तो उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए भगवान तुलसी से कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम तुलसी महारानी से करते हैं। बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए बोला जाता है तुलसी माला पहनो, तुलसी माला पहनो, तुलसी माला पहनो। क्यों? बिना तुलसी के भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते, तो फिर हमें कहां से स्वीकार करेंगे? इसलिए ये तुलसी माला पहनी जाती है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? भोग लगाया, लेकिन अगर तुलसी नहीं रखी उसमें तो भगवान स्वीकार देखते भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने तुलसी रख दी तो भगवान ना चाहते हुए भी भगवान स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए तुलसी माला पहनना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमारे गले में तुलसी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा हम भगवान के। इतनी बड़ी तुलसी जो है, भगवान को इतना प्रेम है तुलसी से कि जो गले में तुलसी माला रहती है, फिर भगवान बोलते हैं हे यमराजो, यमदूत, यमराज जी जो है, यमराज जो है भगवान के सेवक, वो यमदूतों को बता रहे हैं, भागवतम में बता रहे हैं, यमदूतों को आदेश दे रहे हैं किन को मेरे पास लेकर आना है और किन को नहीं लाना है। तो जिनके गले में तुलसी माला हो, जिनके माथे पर तिलक हो, वो मेरे पास आने के अधिकारी नहीं है, यमराज जी कह रहे हैं। तो ये तुलसी माला जिनके गले में रहती है वो भगवान का पट्टा है। ये जैसे गली में कुत्ता होता है, उसके गले में पट्टा रहता है, तो एमसीडी वाले उसको हाथ नहीं लगाते, उनको पता है कोई इसका मालिक भी है। तो उसी प्रकार ये जब गले में हमारे रहता है तो क्या होता है, कोई बाहर का व्यक्ति ये नहीं कह सकता ये क्या है, पट्टा है भगवान का, ऐसे पकड़ कर लेकर जाते हैं हमें पता रहता है कि ये कृष्ण का है। तो वो पहचानने के लिए, किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए कुछ पहचान होती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं, माथे पर तिलक लगाने लगते हैं, कंठी माला पहनने लगते हैं, तो फिर भक्त क्या कहता है, प्रभु आज तक तो लोग हमारे को हमारे नाम से जानते थे, लेकिन अब हम आपसे जुड़ गए हैं, तो आज से हमारा नाम भी आपके नाम से ही जाना जाएगा। तो लोग एक तो ही बोलते हैं राधे राधे, हरे कृष्णा। तो लोग नाम से नहीं बुलाते, कोई जानता नहीं सोनू प्रभु नहीं, जैसे देखते तिलक और कंठी माला है तो तुरंत बोलते हैं हरे कृष्णा, राधे राधे।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये भगवान का हम अपने नहीं, ये सब कुछ हमारा नहीं था, सब कुछ भगवान का हो गया। इसलिए तुलसी माला पहनना बहुत जरूरी है। तुलसी माला जितने पहन ली वो कभी नरक के दर्शन नहीं करेगा। इतना महत्व है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति बैलगाड़ी पे जा रहा था, बैठकर बैलगाड़ी पे जा रहा था, तो राज जी जो है यमदूत वो आ गए वहां पर, क्योंकि उस व्यक्ति का क्या था, समय पूरा हो गया था, और उस व्यक्ति को ले जाने के लिए आए। तो वो जंगल में पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार करने लगे उस व्यक्ति के आने का। तो एक व्यक्ति कहता है, ये कौन छुपा हुआ है? तो वो पूछता है, भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो वो कहता है कि अभी एक बैलगाड़ी पर बैठकर व्यक्ति आएगा, जैसे ही वो इस पेड़ तक पहुंचेगा तो उसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी। उसको ले जाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, उसको हमें लेकर जाना है यमराज जी के पास, क्योंकि उसने कभी कृष्ण नाम नहीं लिया, कभी कृष्ण के आगे सिर को नहीं झुकाया, और ना उसने कभी तुलसी माला पहनी, कुछ नहीं किया उसने। तो हम उसको लेने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तो वो व्यक्ति देखता रहता है, और जैसे ही वो बैलगाड़ी वहां पर आती है और वो जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो उसका जो पहिया होता है वो टूट जाता है, और ये व्यक्ति बहुत तेज जाकर गिरता है। और जैसे ही गिरता है तो वहां पर तुलसी का वृक्ष होता है, वो उसके ऊपर जाकर गिर जाता है। और ये जो यमदूत होते हैं ये वहां से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति पूछता है जो खड़ा था उनके साथ, वो कहता है, आप चले गए भाई, आपने तो कहा था कि वो मरेगा और हम उसको लेकर जाएंगे। बोला, आपने देखा नहीं वो कहाँ पर गिरा है? तुलसी के पौधे पर, तुलसी के पत्ते के ऊपर वो गिर गया है, और उसने शरीर छोड़ा है। तो अब ये हमारे ले जाने के लिए नहीं है, क्योंकि वो तुलसी का संपर्क उसने ले लिया है, तुलसी का स्पर्श कर लिया उसने। इसलिए तुलसी माला जैसे ही टूटती है तुरंत धारण दोबारा करनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि क्या हुआ, एक व्यक्ति रोज स्कूटी पे मंदिर जाते थे, सेवा करते थे, और उसने क्या किया कि उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत तेज दूर जाकर गिरे, और जैसे ही वो घर के आंगन में जाकर पड़ा, गिरे, वहां पर प्रभुपाद जी का हरे कृष्ण महामंत्र बज रहा था और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और उस घर में तुलसी का पौधा था और हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद जी का कैसेट बज रहा था, और वो व्यक्ति वहां पर जाकर गिरा और सीधा भगवान के धाम चला गया। तो ये है भक्ति का लक्षण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।